करने वाले हैं असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को। असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को समझना हमेशा से मुश्किल रहा है जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स के लिए, और खास तौर पर बिगिनर्स के लिए। उनके लिए तो ये एक अलग से ही दर्द-ए-सर होती है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगले 10 मिनट सिर्फ मुझे दो, आपको असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट की बहुत अच्छी समझ आने वाली है। ऐसी समझ के जिंदगी भर भूलोगे नहीं आप। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या काम करती है। असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का यार सिर्फ एक ही काम है कि तुम्हारे काम ना रुके, मतलब ऐसे काम जो टाइम कंज्यूमिंग हो उनको ये बैकग्राउंड में रन करने में हेल्प करती है। अब ये लाइन खुद में ही बहुत डाइवर्स मीनिंग लिए हुए है। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। जो जावास्क्रिप्ट का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है ना, वो सिंक्रोनस होता है। अब सिंक्रोनस में प्रॉब्लम क्या होती है, जितने भी आपके टास्क होते हैं एक एप्लीकेशन के अंदर, वो सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होते हैं, मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रही होती है। अच्छा, अगर यही बिहेवियर होता तो यूट्यूब के ऊपर जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो ये सिर्फ तभी प्ले होती जब पूरे का पूरा पेज लोड हो जाता। इसी तरह से अगर आप बात करो अमेज़न की, जिसका अभी तक हम रेफरेंस लेते आ रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई भी आइटम कार्ट में ऐड करने के बाद पूरे का पूरा पेज रीलोड होता। और इसी तरह अगर आप फेसबुक या इंस्टा की बात करो, तो वहां पे कमेंट करने पे पूरी की पूरी स्क्रीन हैंग हो जाती। अब पहली चीज तो ये है कि ये होता क्यों, मैं आपको ये तो बता देता हूँ। देखो पहली चीज तो मैंने आपको बताई कि जब एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन हो रही होती है तो फिर तो ये सब कुछ होगा। लेकिन जब यही काम हम करते हैं असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के साथ, तो वीडियो बैकग्राउंड में बफर होती रहती है ताकि रुक रुक के न चले। इसी तरह से अगर हम बात करें फेसबुक की, तो जब भी आप कमेंट करते हो तो वो बैकग्राउंड में सेव होता है और पेज रिफ्रेश नहीं होता, जिससे एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत ज्यादा स्मूथ रहता है। इसी तरह से अगर आप बात करो अमेज़न की, तो जब भी आप क्लिक करते हो ऐड टू कार्ट के ऊपर, तो वो इंस्टेंटली कार्ट में चला जाता है, लेकिन बैकएंड रिक्वेस्ट जो है ना, वो बैकग्राउंड में चली रहती है। इसी तरह से हमारे पास गूगल सर्च होता है। जब भी आप कोई चीज सर्च कर रहे होते हो तो पीछे से सर्च अपडेट हो रही होती है टाइम के साथ साथ। तो ये सारे के सारे काम जो होते हैं वो होते हैं आपके पास असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के साथ। लेकिन ये काम में कब आती है, ये काम में तब आती है जब भी हमारे पास कोई टाइम कंज्यूमिंग टास्क होते हैं, जैसे कोई एपीआई कॉल्स हो सकती है, डेटाबेस क्वेरीज हो सकती हैं, या टाइम डिलेज हो सकते हैं। तो फिर ये क्या करती है, जब जितने भी आपके टास्क होते हैं ना ऐसे टाइम कंज्यूमिंग, उनको बैकग्राउंड में चला देती है, और ऐसे टास्क जिनको कोई टाइम नहीं चाहिए एग्जीक्यूट होने में, उन्हें फौरन चलाती रहती है। अच्छा, इसको मैं एक और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जब भी कोई टाइम लगाने वाले टास्क आते हैं, जैसे सेट टाइम आउट या फैच या डेटाबेस कॉल हो सकती है, तो जो आपका मेन थ्रेड होता है ना, वो बोलता है देखो भाई मुझे ये काम चाहिए लेकिन मैं रुक नहीं सकता हूँ। ठीक है, अब ये ऐसे आप समझ सकते हो कि आप एक प्रोग्रामर हो और आप एक वेबसाइट बना रहे हो। अब आपको चाहिए उसमें लगाने के लिए कोई बैनर, तो आप ये बोलते हो, आपके पास डिजाइनर बैठा है, आप उसे बोलते हो देखो यार मुझे ये बैनर चाहिए डिजाइन हुआ, लेकिन मैं रुक नहीं सकता, मैं अपना कोड लिखना छोड़ नहीं सकता हूँ। तो वो बैनर बनाना स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही बैनर बना लेगा वो आपको देगा, और आप उसे क्या करोगे, अपनी वेबसाइट में ऐड कर लोगे। यही काम होता है हमारे पास यहाँ पे असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का। लेकिन यहाँ पे आपने एक वर्ड नया सुना जिसे हम बोल रहे हैं मेन थ्रेड। अब ये मेन थ्रेड क्या है, मेन थ्रेड को भी अभी आपको बहुत जल्दी मैं आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात और समझ लो, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ बैकग्राउंड में चलाने की बात, कि ये बैकग्राउंड में चलाता रहता है, बैकग्राउंड में चलाता रहता है। तो बैकग्राउंड क्या है, ये बैकग्राउंड हमारे पास वेब एपीआई हो सकती है, या नोड जेएस का जो बैकग्राउंड सिस्टम होता है ना, वो हो सकता है। तो ये जितनी भी रिक्वेस्ट होती है ना जो बैकग्राउंड में भेजता है, ये वहीं पे भेजता है। तो ये भी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे ही कोई काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जो इसने बैकग्राउंड में भेजा होता है, तो इवेंट लूप उसको वापस लेके आता है क्यू में, और वहां से जैसे ही मेन थ्रेड फ्री होता है, तो वो पेंडिंग काम एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये जो है ये सारा इसका रहता है तरीकाकार। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी, और दोबारा से जरा चीजों को मैं समराइज कर देता हूँ। आपको लग रहा होगा कि यार ये आज इतना ज्यादा क्यों रिपीट कर रहा है बार बार चीजों को, तो उसके पीछे रीजन सिर्फ एक है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट रियल लाइफ एप्लीकेशंस के अंदर 90% यही आपको देखने को मिलेगी, और उसकी रीजन क्या है कि कोई भी नहीं चाहता कि यार मेरी जो एप्लीकेशन है उसका एक्सपीरियंस स्मूथ ना हो। तो इसलिए इसे समझना और अच्छे तरीके से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं बार बार चीजों को रिपीट कर रहा हूँ। तो मैंने बात की थी असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का एक छोटा सा काम होता है, ये आपके काम को रुकने नहीं देती। जो भी टाइम कंज्यूमिंग काम होते हैं उनको बैकग्राउंड में भेज देती है। तो वहां पे जैसे ही ये काम कंप्लीट होते हैं, तो इवेंट लूप इन्हें वापस ले आता है, और वहां से जैसे ही मेन थ्रेड फ्री होता है, तो ये जो है जो पेंडिंग टास्क होते हैं उनको एग्जीक्यूट कर देता है। तो अभी जरा इसको कोड एग्जांपल के साथ भी समझते हैं, और मेन थ्रेड की जो मैंने बात की थी उसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक जो है वो छोटा सा टास्क असाइन करता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे लॉग टू दी कंसोल। कंसोल में हम एक चीज लॉग करते हैं, और वो है स्टार्ट। छोटा सा एक टेक्स्ट है स्टार्ट। और इसी तरह यहाँ पे मैं एक और काम करता हूँ, दोबारा से एक और मैसेज लॉग कर देता हूँ,
एंड। अब यहाँ पे आपको इतनी चीज तो वाज़ेह है कि यार ये पहले क्या करेगा, पहले हमारे पास स्टार्ट को प्रिंट करेगा और उसके बाद एंड को करेगा। लेकिन जैसे यहाँ पे कोई टास्क आता है, जैसे अगर मैं बात करूँ कोई टास्क ऐसा हो सकता है जो टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे पहले मैं फॉर लूप के साथ आपको करके दिखाता हूँ ये, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक सिंपल आए, ताकि ये थोड़ा सा सिंपल दिखने में लगे। वैसे तो ये मुश्किल लगना नहीं चाहिए अगर आप पिछले वीडियोस सारे देखते आ रहे हो। तो उसके बाद यहाँ पे मैं एक काम ये करता हूँ, लॉग करता हूँ कंसोल में हेलो वर्ल्ड, ठीक है। एक सिंपल सा मैसेज यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड। और उसके बाद मैं यहाँ पे आपको जो चीज दिखाना चाहता हूँ वो ये है, देखो यार। तो इसने सबसे पहले एक मैसेज डिस्प्ले करवाया जो हमारे पास स्टार्ट है, उसके बाद इसने वेट किया कंप्लीट होने का लूप का, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आके ये वाला एक छोटा सा मैसेज जिसको कोई टाइम नहीं चाहिए था वो इसने यहाँ पे लॉग करवाया। अब देखने में तो ये एक बहुत छोटी सी चीज लग रही होगी कि यार ये तो कोई भी इतना टाइम नहीं लिया, इसने अभी इतना टाइम नहीं लिया। लेकिन जब बात हो रही होगी हमारे पास रियल टास्क की, जैसे कोई एपीआई कॉल हो सकती है या डेटाबेस क्वेरीज हो सकती है, तो वहां पे ये टाइम ले सकता है। तो अभी ना मैं एक चीज करता हूँ, एक चीज इसको करता हूँ, आपको समझाता हूँ। यही चीज अगर मैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के साथ करता तो फिर क्या होता है, यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको तो मैं रिमूव कर दूं, और यहाँ पे मैं टाइम सेट कर देता हूँ 1 सेकंड। ये 1000 मिली सेकंड है जो कि 1 सेकंड बनता है। अगर मैं 2 सेकंड करना चाहता हूँ तो मुझे 2000 जो है वो मिली सेकंड रखने पड़ेंगे। और मैं अब ये बोलता हूँ कि तुमने हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले करना है, या फिर हम ये मैसेज आया हमारे पास, वी आर इन द टाइम आउट, ठीक है। ये मैसेज अब जब भी डिस्प्ले होगा, मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ। तो इसने क्या किया, यहाँ पे स्टार्ट और एंड को फौरन से एग्जीक्यूट कर दिया, और मैं आपको दोबारा से रिलोड करके दिखाता हूँ। जरा देखो, स्टार्ट और एंड को इसने फौरन एग्जीक्यूट कर दिया, और जो हमारे पास टाइम डिले था उसको इसने बैकग्राउंड में चलने दिया, और जैसे ही उसका टाइम कंप्लीट हुआ इसने यहाँ पे उसको भी एग्जीक्यूट कर दिया। तो यही काम होता है हमारे पास एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का। तो अभी भी शायद आपको इसका इतना फायदा समझ ना आया हो जिस तरह के हमने टास्क किए, लेकिन अभी थोड़े से मीनिंगफुल टास्क करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि हम जो है वो कॉल बैक्स को भी पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, और इसके अलावा हाई ऑर्डर फंक्शंस को पढ़ने वाले हैं। ये कुछ टूल्स होते हैं जो एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को अच्छी तरह हैंडल करने में हमारी हेल्प करते हैं, जिसमें हमारे पास कॉल बैक है, और इसी तरह से प्रोमिसेस होते हैं, और async await जैसी प्रैक्टिसेस रहती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉल बैक की, तो कॉल बैक का काम ये होता है कि तुम किसी और फंक्शन को बोल देते हो कि जब ये मेरा टास्क कंप्लीट हो ना तो मुझे बुला लेना, ठीक है। अब ये इसको मैं कैसे समझा सकता हूँ आपको। आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो और वहां पे जाके कोई चीज आपने ऑर्डर की, मेरे दिन में अभी एक बहुत अच्छी एनालॉजी आई, और जैसे ही आपने ऑर्डर की ना, तो उस डिश को या जो भी आपने चीज ऑर्डर की उसको प्रिपेयर होने में मान के चलो कि 30 मिनट लग रहे हैं। आप बोलते हो यार जब तक ये डिश बन रही है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कोई और अपना काम कराता हूँ, और आप वहां पे बोल जाते हो कि यार जब ये डिश कंप्लीटली बन जाए तो मुझे तुम कॉल कर लेना, ठीक है। और वो क्या करेंगे, वो आपको कॉल कर लेंगे। तो ये कॉल बैक ही है ना। इसी तरह से ये यहाँ पे कॉल बैक भी काम करते हैं। अब दूसरी बात आती है प्रोमिस की। प्रोमिस वादा होता है, ठीक है। आप वादा कर देते हो कि आप मान के चलो आप एक डेवलपर हो, बल्कि आप हो, और आपके पास एक क्लाइंट आता है, आपको बोलता है कि यार मुझे वेबसाइट चाहिए, तो आप बोलते हो यार बन जाएगी, ठीक है। तो ये एक प्रॉमिस हो गया। इसी तरह से हम यहाँ पे अपने कोड में प्रॉमिसेस कर रहे होते हैं। अब वेबसाइट आपने बना ली तो इसकी दो सूरतें हो सकती हैं, या तो ये प्रॉमिस आप फुलफिल कर दोगे, आप वेबसाइट बनाकर दे दोगे, या आपसे वेबसाइट बनेगी नहीं, या फिर आप किसी और वजह से वेबसाइट नहीं बना पाओगे। आप बोलोगे ये मैं नहीं बना सका और ये मसले हो गए, आप इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दोगे। तो ये दो इसके अंदर कंस्ट्रक्टर भी होते हैं, खैर उनको तो बाद में समझेंगे हम। इसको डिटेल में, बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं प्रोमिसेस को। लेकिन अभी के लिए ये समझो कि ये दूसरा टूल होता है हमारे पास। अब तीसरा जो टूल होता है ना, वो होता है async await वाला। async await में क्या होता है कि आपका कोड असिंक्रोनस होता है, लेकिन दिखने में वो सिंक्रोनस लग रहा होता है। तो ये देखो कितनी कमाल की चीज है। तो इसको भी हम पढ़ने वाले हैं, और इनको ऐसा नहीं कि हम फजूल में पढ़ रहे हैं, इनके पीछे रीजन है कि जिस वजह से हम एक को छोड़ के दूसरी की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह कॉल बैक है तो कॉल बैक के बाद हम प्रोमिसेस की तरफ जाते हैं। ये सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इन तीनों टूल्स को, और समझने वाले हैं रीजन के एक के बाद दूसरे की हमें क्यों जरूरत पड़ी। और इसके अलावा हम कुछ रियल एप्लीकेशंस के टास्क बनाने वाले हैं, जिस तरह से हम एक पूरा फ्लो बना सकते हैं ऑर्डर का अमेज़न के ऊपर जिस तरह से होता है। तो ये सारे काम हम एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में करके देखने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप कोडिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।